बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। घर में बगैर केमिकल के आप बहुत आसानी से ताज़ा कीमे से ना ढेर सारी कोफ्ते और मीट बॉल्स बना सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले किसी भी अच्छे ब्रांड के मीट बॉल्स से भी ये ज़्यादा टेस्टी होंगे। ये कोफ्ते बना लेने के बाद 1 महीना तक आप कैसे महफूज कर सकते हैं ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बताया जाएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। कोफ्ता बनाने के लिए आप बीफ, मटन, चिकन जो भी कीमा होना इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास वजन में बनता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कीमा लाने के बाद आप वॉश न करें, कबाब या कोफ्ते टूट जाएंगे। जनाब ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि हमेशा कीमे या गोश्त को खूब अच्छी तरह से धो लें। इसमें से पानी कैसे निकलेगा अभी तो फिलहाल हम इसे चलने में रख लेना, आगे वीडियो में आपको डिटेल में ये बताया जाएगा। बस आपने हमारे साथ साथ रहना है और ध्यान से इस वीडियो को देखना है। कीमे को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने छलनी में रख दिया। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है ना तो आपने मीट शॉप वाले को कहना है कि 2 से 3 बार बारीक छलनी लगा के ना आपको कीमा निकाल दे और बाकी के सारी रेसिपी को आपने फॉलो कर लेना है। सबसे पहले छोटे साइज का हमने प्याज लिया है, रफली काट के हमने चॉपर मशीन में डाल दिया। यहाँ पे 3 तीखी वाली हरी मिर्ची ली हैं, इसे भी बारीक काट के हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, धनिया जो है ना ये आपने 1 कप से थोड़ा कम मिकदार में लेना है। अब इन सभी को फाइन चॉप कर लेते हैं। अगर आप चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं करें ना तो सभी को आपने बारीक बारीक काट लेना है। अच्छा, कीमे में से पानी निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप इतना कीमा हाथ में लें जो आसानी से ना मुट्ठी से दबा दबा के आपने प्रेस करना है ताकि इसका सभी पानी निकल जाए। और इसी तरह से हमने कीमे को दबाते हुए सभी पानी निकाल लिया। अब आप इस कीमे को चाहे तो कबाब में इस्तेमाल करें या कोफ्ता बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। याद रखें, कोफ्ता बनाते हुए आधे मसाले इस कीमे में जाते हैं और आधा चाहे तो आप इससे कोफ्ते का सालन बनाएं, चाहे पास्ता में इस्तेमाल करें। लहसुन अदरक का पेस्ट अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने वाला चम्मच। गरम मसाला ये आधी चाय की चम्मच है। अभी कुछ अर्सा पहले हमने हैदराबादी गरम मसाले की रेसिपी डाली थी ना तो ये वही स्पेशल वाला गरम मसाला है। नमक 1 चाय की चम्मच और लाल मिर्च ये भी 1 चाय की चम्मच हमने भर के शामिल की है। चॉपर मशीन के बगैर भी आप कोफ्ते बना सकते हैं। मेरी अम्मी जान माशाल्लाह 1980 से लेके अभी तक हमेशा घर में ही कोफ्ते बनाती हैं। उन्हें चॉपर मशीन का इस्तेमाल पसंद नहीं, सो वो हमेशा कीमे को ना मीट शॉप से बारीक पिसवा लेती हैं। यहाँ पे कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो 3 से 4 चम्मच बेसन डालें। और इसके अलावा मेरी अम्मी जान, अच्छा उनको बेसन पसंद नहीं है, हमेशा वो 1 अंडा डालती हैं। इसको आपने खूब अच्छी तरह से हाथों से गूंद लेना है अगर आप इसमें चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं करें। अदरवाइज चॉपर मशीन तो है ही ना फ्री में, इसको आपने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जनाब यहाँ मशीनरी के इस्तेमाल से ना कीमा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम हाथों को ना थोड़ा सा ग्रीस करते हैं। इसके लिए ऑयल या फिर घी आपने हाथों पे लगा लेना है। इसकी वजह से गोश्त का ये मिक्सचर हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। अब जिस साइज के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं ना, अगर छोटे साइज के बनाना चाहते हैं तो आपने ना थोड़ा मसाला लेना है और अगर आप थोड़ा सा मीडियम साइज बनाना चाहते हैं तो इस सूरत में आपने ना थोड़ा ज़्यादा गोश्त का ये मसाला ले लेना है। हाथों में गोल गोल घुमाते हुए देखें इसे इतना आपने घुमाना है कि इसमें कोई भी किसी किस्म के भी क्रैक्स ना रहें। बेसन डालने की वजह से बहुत खुश्क बने हैं। अगर आप अंडा डालेंगे ना तो हल्के से स्टिकी होंगे। अच्छा, इन्हें फ्रीज करने के लिए आपने ना इस तरह से अलग अलग रखना है और उसके बाद जब ये फ्रीज हो जाएं आप पॉलीथीन बैग में डाल दें। या फिर इन्हें फ्रीज करने का, महफूज करने का एक और तरीका है कि आपने ना इस तरह से आधे कप ऑयल ले लेना है। हीट को मीडियम लो रखते हुए जो भी कोफ्ते आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपने एक बार लाजमी इस तरह से ना हल्की सुनहरे रंगत आने तक आपने सॉटे करना है। इस तरह से आप जो भी बनाएंगे ना उसमें रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा। चाहे आप इसे पास्ता में यूज़ करें, चाहे इसे आप कोफ्ते का सालन बनाएं, यकीन करें एक रोस्टेड फ्लेवर भी सालन या पास्ता में शामिल हो जाएगा और खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा और आपकी तारीफ किए बिना वो नहीं रहेगा। ये देखिए हमने ना इस तरह से हल्का हल्का हिलाते हुए सभी तरफ इसकी हल्की सुनहरी रंगत आने दी। उसके बाद अब इससे जब तक रूम टेम्परेचर पे ना आए तब तक आपने ना इसे पॉलीथीन बैग या फिर एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट नहीं करना। और अगर आप चाहें तो मज़ेदार किस्म का कोफ्ते का सालन बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये कोफ्ते की रेसिपी में ना हमने बिल्कुल भी चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है और इसे ना टोटली मैंने अम्मी जान के स्टाइल में बनाया। ये कोफ्ता रेसिपी बाय टर्निंग और आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी रेसिपी इंशाल्लाह यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आप कोफ्ते को शैलो फ्राई करते हुए कम ऑयल चाहते हैं ना तो 2 से 3 टेबल स्पून भी ऑयल इसमें डाल के आप इन्हें हल्की सुनहरे रंग का आने तक पका सकते हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है ना कि जब आप इन्हें फ्रीज़ करते हैं तो आपस में ये चिपकते भी नहीं हैं। कुछ कोफ्ते ना हमने बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाए थे ताकि हम इसे पास्ता में यूज़ कर सकें। मीट बॉल, कोफ्ता, पास्ता एंड मैक्रोनीज बाय टर्निंग और सर्च करेंगे ना तो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आपने ये ज़रूर बताना है आप ये वीडियो कहाँ से वॉच करें। यहाँ तक वीडियो वॉच करने भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। चलिए फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।